आइए नजर डालते हैं तमाम खबरों पर सुपर फास्ट अंदाज में हमारे इस बुलेटिन धड़ाधड़ 100 में। अयोध्या में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर की चर्चा। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में किए दर्शन पूजन, विधि विधान से पूजा कर लिया आशीर्वाद। 1 फरवरी को योगी कैबिनेट करेगी रामलला के दर्शन, मुख्यमंत्री के साथ तमाम मंत्री भगवान राम का लेंगे आशीर्वाद। 2 फरवरी को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे अयोध्या का दौरा, पूरी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन कर लेंगे आशीर्वाद। 5 फरवरी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कैबिनेट के साथ करेंगे रामलला के दर्शन, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर लेंगे आशीर्वाद। 31 जनवरी को त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा करेंगे रामलला के दर्शन, पूरी कैबिनेट रहेगी उनके साथ, दर्शन कर लेंगे श्री राम का आशीर्वाद। अयोध्या में भीड़ को देखते हुए रामलला के वीआईपी दर्शन पर रोक, आरती दर्शन में जुटी थी भारी भीड़, रोजाना दर्शन करने पहुंच रहे हैं लाखों की संख्या में श्रद्धालु। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का बचा हुआ काम जल्द होगा पूरा, निर्माण कार्य के कारण रोके गए मालवाहक वाहन, प्रथम तल का 20% काम अभी बाकी। राजस्थान में अयोध्या पहुंची आस्था स्पेशल ट्रेन, रामलला के दर्शन के लिए लगभग 2500 भक्त आए। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। गोरक्षनाथ मंदिर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया हवन पूजा, रुद्राभिषेक कर भगवान शिव का लिया आशीर्वाद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुद्रा योजना के तहत 44 करोड़ से अधिक लोन का वितरण, जिसमें करीब 70% लाभार्थी महिलाएं, ये है मोदी की गारंटी। ज्ञानवापी की एसआई की रिपोर्ट पर बोले मुख्यमंत्री योगी, कहा अपनी परंपरा को लेकर भारतीयों को होना चाहिए गौरव। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता, हजारों सालों का है हमारा इतिहास। लखनऊ में श्री राम कथा में शामिल हुए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा एएसआई रिपोर्ट के बाद काशी में भी हो गया हर हर महादेव। गाजियाबाद में सन्यासियों ने किया हापुड़ रोड जाम, यति महाराज के लिए Z+ सुरक्षा की मांग, कल रात से कलेक्ट्रेट के गेट के सामने टेंट लगाकर कर रहे थे आमरण अनशन। पटना ईडी दफ्तर में लालू यादव से पूछताछ, लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव से सवाल जवाब का सिलसिला जारी। पटना में ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, भारी संख्या में जुटे आरजेडी कार्यकर्ता लालू परिवार के साथ ईडी की पूछताछ से नाराज। ईडी कार्यालय के पास मौजूद मंदिर में मीसा भारती ने की पूजा अर्चना, पिता लालू के लिए प्रार्थना कर लिया आशीर्वाद। ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर किया बवाल, कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठी मीसा भारती। ईडी की पूछताछ पर लालू की बेटी मीसा भारती का बयान, कहा आज ही समन क्यों। लालू की पेशी को लेकर रोहिणी आचार्य का ट्वीट, कहा बिना सहारे नहीं चल सकते पापा, आज पापा को कुछ भी हुआ तो ईडी के अधिकारी होंगे जिम्मेदार। लैंड फॉर जॉब मामले में कल तेजस्वी यादव से पूछताछ करेगी ईडी, पटना में ईडी अफसर करेंगे पूछताछ। तेजस्वी यादव के आवास के बाहर लगे डिप्टी सीएम के नेम प्लेट को अखबार से ढका गया, नेम प्लेट की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का लालू पर हमला, कहा ईडी एक संवैधानिक एजेंसी, ईमानदार है तो सहयोग करे लालू। ईडी के सामने लालू यादव की पेशी पर आरजेडी नेता रणविजय साहू का बयान, कहा सामाजिक न्याय के योद्धाओं को किया जा रहा है परेशान। ईडी के सामने पेशी को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का लालू यादव पर निशाना, कहा लालू परिवार के लिए भ्रष्टाचार है गहना।
लालू परिवार के खिलाफ पोस्टर वॉर शुरू। पटना में लगाया गया पोस्टर, लिखा फर्श से अर्श तक का सफर। 5 फरवरी से बिहार में होने वाले विधानसभा का बजट सत्र रद्द। नीतीश एनडीए की पहली कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। बिहार विधानसभा स्पीकर को हटाने की तैयारी। बीजेपी ने दिया अविश्वास प्रस्ताव नोटिस। एनडीए के साथ नीतीश की ताजपोशी पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, लिखा राम आए बिहार लाए, बिहार विशेष है, उसे विकास पसंद है। नीतीश की एनडीए के साथ सरकार बनाने पर बोले जगत गुरु राम भद्राचार्य, कहा नीतीश कुमार को वहां नहीं मिल रहा था सम्मान। जेडीयू सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने इंडिया डेली लाइव से की खास बातचीत, कहा मोदी नीतीश की जोड़ी मचाएगी धमाल। नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने पर कांग्रेस नेता राष्ट्रीय दलवी का बयान, कहा नीतीश कुमार ने बताई राजनीति की नई परिभाषा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा आखिरी समय में नीतीश ने छोड़ा हमारा साथ, सही समय पर बिहार की जनता नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री को जरूर देगी जवाब। नीतीश कुमार पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, कहा कांग्रेस किसी को नहीं करती रोकने की कोशिश। नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ गठबंधन पर संजय राउत का बयान, कहा नीतीश के साथ प्रधानमंत्री मोदी और शाह को भी है भूलने की बीमारी, दोनों ने अपने साथ नीतीश को नहीं लेने का किया था दावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के छात्रों से किया संवाद, कहा जल, थल, स्पेस और एआई सहित हर क्षेत्र में युवा बढ़ रहे हैं आगे, भावी पीढ़ी के पास हर समस्या का है समाधान। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को दिए टिप्स, कहा किसी स्विच से बंद नहीं होगा परीक्षा का दबाव, खुद को दबाव के लिए करना होगा तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिभावकों को भी दी सलाह, कहा बच्चों में तुलना ना करें माता पिता, अभिभावकों की तुलना से बच्चों में आता है विकृत स्पर्धा का भाव। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने दी शानदार प्रस्तुति, प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ाया उत्साह। राजस्थान के भिलवाड़ा में छात्रों ने लिया पीएम मोदी से गुरु मंत्र, 700 विद्यालय के 1.5 लाख छात्र रहे मौजूद। दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, छात्रों की लगाई गई प्रदर्शनी का लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शनी के दौरान छात्रों से की बातचीत, छात्रों की बनाई गई प्रदर्शनी परियोजनाओं के बारे में ली जानकारी। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट, कहा छात्रों से संवाद कर प्रधानमंत्री मोदी ने करोड़ों विद्यार्थियों का बढ़ाया आत्मविश्वास। फरवरी से उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी शंखनाद, 3 बड़ी रैलियों को करेंगे संबोधित, 80 लोकसभा क्षेत्र को साधने की तैयारी। 4 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी का बिहार और झारखंड दौरा, कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित, लोकसभा चुनाव के लिए फूकेंगे बिगुल। 15 राज्य की 56 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, 27 फरवरी को मतदान और उसके बाद होगी मतगणना। राजस्थान में मनमोहन सिंह, भूपेंद्र यादव और किरोड़ी लाल मीणा का कार्यकाल पूरा। दिल्ली में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर पर ईडी की जांच, ईडी ने सोरेन के घर से कई दस्तावेज किए बरामद, अब 31 जनवरी को ईडी के सामने होंगे पेश। मुंबई में ईडी ऑफिस पहुंचे उद्धव गुट के विधायक और पूर्व मंत्री रविंद्र वायकर, जोगेश्वरी जमीन घोटाला मामले में पूछताछ। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक, बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर करेंगे चर्चा। 31 जनवरी से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र। बिहार के किशनगंज पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी ने हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ने का किया दावा। किशनगंज में राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा आरएसएस और बीजेपी ने देश में फैला रखी है नफरत और हिंसा। लोकसभा चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका,
कठुआ जिला अध्यक्ष संजीव खजूरिया बीजेपी में शामिल, सैकड़ों समर्थकों के साथ थामा बीजेपी का दामन। उत्तराखंड में यूसीसी लाने की तैयारी पूरी, 2 फरवरी को ड्राफ्ट सौंपेगी कमेटी, बजट सत्र में बिल पास कराएगी धामी सरकार। 5 फरवरी से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का सत्र, 8 फरवरी तक सत्र का आयोजन, सुबह 11 बजे से शुरू होगी सत्र की कार्यवाही। यूसीसी लागू करने से संबंधित विधेयक पर होगी चर्चा। कर्नाटक में अब हनुमान पर छिड़ा बवाल, मांड्या में भगवा ध्वज उतारने पर ग्रामीणों ने किया हंगामा, विरोध में जमकर किया प्रदर्शन। हंगामे के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात, 108 फीट पोल पर फहराया गया था ध्वज, पुलिस ने ध्वज हटाकर लगाया तिरंगा झंडा। कर्नाटक के मांड्या में हनुमान ध्वज फहराने को लेकर बीजेपी और जेडीएस ने किया विरोध प्रदर्शन, सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बंगाल में बोले केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर, कहा 7 दिनों के अंदर देश में लागू हो जाएगा सीएए। तिरुवनंतपुरम में महिला कांग्रेस ने निकाला विरोध मार्च, केरल सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। तरनतारन में जर्नैल सिंह भिंडरावाले का पोस्टर फाड़ने पर भड़के लोग, पोस्टर फाड़ने वाले एसएचओ के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन, गाड़ी में की तोड़फोड़। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच ईआरसीपी परियोजना पर सहमति बनाने पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान, कहा 13 जिलों के लिए साबित होगी जीवनदायिनी परियोजना। रायपुर में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान, कहा आज मिशनरी लोगों का बोलबाला, मिशनरी रुकेगा तभी हिंदुत्व को मिलेगी ताकत। पुडुचेरी दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, श्री अरबिंदो आश्रम का किया दौरा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में कवि को आया हार्ट अटैक, पंतनगर काव्य महोत्सव का था आयोजन, कविता पढ़ते पढ़ते अचानक स्टेज पर गिरे कवि। गुजरात के कच्छ में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 4.0 मापी गई भूकंप की तीव्रता। महाराष्ट्र में भी कोरोना के एक्टिव केसों में इजाफा, 24 घंटे में 10 नए मामले आए सामने। मध्य प्रदेश के भोपाल में पिछले 24 घंटे में मिले 35 नए मामले, कई लोगों को किया गया आइसोलेट। छत्तीसगढ़ में मिले कोरोना के 30 नए मरीज, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। अयोध्या विकास प्राधिकरण का रेस्टोरेंट मालिक को कारण बताओ नोटिस, चाय और टोस्ट का बिल वायरल होने पर कार्रवाई, 2 चाय और टोस्ट की कीमत 252 रुपए। रविंद्र जडेजा की हैमस्ट्रिंग चोट ने बढ़ाई टीम इंडिया की चिंता, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट से हो सकते हैं बाहर। रोहित शर्मा ने दिनेश कार्तिक को बताया अपना रोल मॉडल, एक इंटरव्यू में टीम इंडिया के कप्तान ने कही अपने मन की बात। पैट कमिंस ने वेस्टइंडीज के शमर जोसेफ के साथ बदली जर्सी, कमिंस ने इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें।